पर लखनलाल और गुह निषाद पहरा कर रहे हैं। तो गुह निषाद ने कह दिया, हम लोग जैसे बोल देते हैं, माता कैकेयी को ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए। अभी कोई वन का समय है, चरण कितने कोमल हैं और घास और पत्तों के बिछावन पर सो रहे हैं। माता कैकेयी को ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए। अध्यात्म रामायण में वर्णन है, कैकेयी राम दुखस्य। कैकेयी, माता कैकेयी भगवान श्री राम को दुख देने के लिए कारण बन गई। कारण कैसे? कारणम विधना कृता, प्रारब्ध ने बना दिया। मंथरा बुद्धिमास्थाय, क्योंकि माता कैकेयी ने मंथरा की बुद्धि पर विश्वास किया। मंथरा बुद्धिमास्थाय कैकेयी पापमाचरेत, मंथरा की बुद्धि पर विश्वास करके माता कैकेयी ने बहुत बड़ा पाप किया। लखनलाल ने कहा, हे गुह निषाद, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो हमारे जीवन की बात है, हमारे जीवन के साथ ये बात घटती है। लखनलाल ने वशिष्ठ मुनि से बहुत सुना था और भगवान श्री राम से भी सुना था। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान श्री राम सब जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? भगवान श्री राम क्यों नहीं जानेंगे? लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि वेद पुराण जो सुनाते थे वो बड़े प्रेम से सुनते थे। और भगवान श्री राम लखनलाल को सुनाते थे। आप कहीं अनुजन समुझाई, अपने भाइयों को सुनाते थे। लखनलाल ने बहुत सुना है। बहुत सुनने के बाद सुनाने के हम लायक हो जाते हैं ना। विद्यार्थी जब बहुत सुनते हैं तो एक दिन वो सुनाने के लायक हो जाते हैं, विद्यार्थी ही टीचर बन जाते हैं। लखनलाल ने बहुत सुना था। कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है लखनलाल ने अध्यात्म रामायण में। और रामायण में तो है ही, पहले रामायण की बात सुन लीजिए। तुलसीकृत रामायण, तुलसीकृत रामायण में लखनलाल क्या कह रहे हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। लखनलाल जी महाराज कहने लग गए, बोले लखन मधुर मृदुबानी। मधुर किसको कहते हैं? मधुर कहते हैं जो मीठा है, सुनने में बहुत मधुर लग रहा है, मधुर। और मृदु का अर्थ होता है कोमल, मीठा और कोमल वाणी में। और ज्ञान, लखनलाल केवल ऊपर ऊपर नहीं कह रहे हैं, शेषावतार है ना। हर समय सत्संग करते रहते हैं, वेद शास्त्र सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। रसखान ने कितना सुंदर कहा है, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे।
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुक व्यास रटे सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नारद से सुक व्यास रटे, नारद से सुक व्यास रटे सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिनके बारे में यानी शेष भगवान बराबर सत्संग करते रहते हैं। शेष महेश जिनके बारे में, जिस परमात्मा के बारे में गायन करते रहते हैं, वही तो शेषावतार लखनलाल हैं, है ना। जिनके अंदर ज्ञान का साम्राज्य है, खजाना है, वही तो कह रहे हैं। ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति में सनी हुई कोमल वाणी और मधुर वाणी में कहने लग गए। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे गुनिषाद, हे भाई, कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता है। सबों को अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। सुख और दुख ये क्या है? अध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। लखनलाल जी कहते हैं, हे गोनिषाद सुनिए, सुखम वा यदि वा दुखम स्वकर्मो वसगो नरः, यद यद यथा गतम तत् तत् भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख मिल रहा है आपको व्यवहारिक जीवन में, अच्छे अच्छे कर्मों को आप कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, समाज को सही दिशा निर्देशित कर रहे हैं, समाज की भलाई कर रहे हैं, और फिर भी दुख आ गया तो समझिए वो मेरा अपना प्रारब्ध है ना। वही तो लखनलाल कह रहे हैं वो निषाद से। सुखम वा यदि वा दुखम स्वकर्मो वसगो नरः, अपने कर्म के बस में होकर यद यद यथा गतम तत् तत् भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत। सुख हो या दुख हो,
उसको भोगते हुए जैसे जैसे आता है, सुख आता है तो उसको भी भोग लिया, दुख आता है उसको भी भोग लिया, और प्रसन्न रहें, लखनलाल जी कहते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं महाराज हमने इस जीवन में कभी ऐसा कोई गड़बड़ सड़बड़ कर्म हमने नहीं किया है, लेकिन फिर दुख क्यों हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, फिर दुख क्यों हो जाता है। वही तो लखनलाल कह रहे हैं, स्वकर्मो वसगो न रहा, अपने कर्म के बस में होकर। इस जन्म में आपने नहीं किया है, पिछले जन्म में किया है ना। शरीर छूट गया, आपके परिजनों ने शरीर का संस्कार कर दिया, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियों से युक्त यह जीव उस शरीर से निकल कर अपने कर्मानुसार सुख दुख भोग कर फिर जैसा कर्म किया है उसी तरह से शरीर मिल जाता है, और परिजनों ने पार्थिव शरीर का संस्कार कर दिया। इस जन्म में आपने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक दिन नंद बाबा 56 प्रकार का व्यंजन बना रहे थे, खाद्य सामग्री। नंद बाबा, गोप, ग्वाल, है ना, वो दीपावली का समय था,